नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी हो या पीटीटी एग्जाम हो, हमारे सर पे आ चुका है और अब जो 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन का जो समय बीएसटीसी या पीटीटी में बचा है, उसके अंदर एक तगड़ा वाला प्रहार हमें करना है, जिससे कि इन प्रहार से यानी इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में हुबहू क्वेश्चन है वो मिल जाए दोस्तों। उसी को लेकर आज ये पहली बीएसटीसी पीटीटी की तहत क्लास है। बीएसटीसी पीटीटी 2025 राजस्थान जी के मॉडल पेपर हुबहू छपेंगे। मॉडल पेपर 1 है और क्वेश्चनों की संख्या रहेगी वो 50% आपके यहां पे रहने वाले हैं। आपको यहां से क्वेश्चनों को देखना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पता करना है, और अंत में जो 50 क्वेश्चन है इनमें से कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, ये कमेंट करके बताना है। सबसे पहले बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। किस पे मिल जाएगी? टेलीग्राम। अब भाइयों, दिक्कत ये होगी कि टेलीग्राम कहां से ज्वाइन करें, तो पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो एक बार। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले करो, फिर बताता हूं कि आपको जो टेलीग्राम है वो कैसे ज्वाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर बहुत सारा मैटर आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से मिलता रहता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से आपको या तो टेलीग्राम पे सीधा सर्च कर लेना है, या जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाली हुई है, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। डोडिया क्या है, एक बार उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। डोडिया स्त्रियों का कर्णाभूषण है, ओढ़ने का वस्त्र है, चादर है या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। बात यहां पे डोडिया की हो रही है। डोडिया जैसलमेर राज्य का क्या है? प्राचीन सिक्का है, जिसका नाम है डोडिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के राजा महाराजा कौन थे भाई? 1857 का विद्रोह क्रांति, और उस समय जोधपुर के राजा शासक कौन थे? पहला है महाराजा तख्त सिंह और सही भी आपका महाराजा तख्त सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? प्यारा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी नयनोराम शर्मा ने। किसने की थी? नयनोराम शर्मा ने दोस्तों। समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलिएगा। उपरमाल पंचबोर्ड का गठन के द्वारा किया गया? उपरमाल पंचबोर्ड है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था विजय सिंह पति के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पति के द्वारा उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है ना? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन डी, यहां पे भरतपुर राज्य के संस्थापक थे। एक देखिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, उस पर बीएसटीसी की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 10 टेस्ट मिलेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप भाई। 10 टेस्ट आप दोगे, पूरे आपके पैटर्न के आधार पर रहेंगे। जो आपका पेपर है 200 क्वेश्चनों का, उसके आधार पर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर से भी आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से ज्वाइन करके आप सीधा जाना टेस्ट सीरीज में, वहां पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी दोस्तों। राजस्थानी हरिजन संघ सेवक संघ की स्थापना हुई। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ है, इसकी स्थापना अजमेर में हुई थी और 1934 में हुई थी। अजमेर में 1934 में इसकी स्थापना है, जो की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है कि चावड़ू का सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा था? चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य था वो था बीनमाल। कौन सा था भाई? बीनमाल। आ गया समझ में सभी को? आगे देख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता की यहां पर बात कर रहे हैं भाई। घनी बार हमें गणेश्वर, देखो आपको जो सभ्यताएं पूछ सकते हैं, गणेश्वर, आहाड़, बेराट, कालीबंगा, बालाथल और एक सुनारी, ये इंपॉर्टेंट रहती है। सुनारी है आपके झुंझुनू के अंदर। गणेश्वर कहां पर है? सीकर के अंदर। गणेश्वर कहां पर है? सीकर में। आड़ कहां पर है? उदयपुर में। आड़ कहां पर है? उदयपुर में। तो बालाथल भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। बेराट
बेराड नए जिलों के अनुसार कोटपुतली बहरोड में है। बेसिक आप अगर 33 जिलों के अनुसार याद रखो तो जयपुर याद रखना है। कालीबंगा पीलीबंगा ये आपको कहां मिलेगी? हनुमानगढ़ में। कहां पर मिलेगी? हनुमानगढ़ के अंदर। ये सभ्यताएं आपको याद होना जरूरी है। इतनी सभ्यताओं से लगभग बीएसटीसी पीटीटी में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखो फिर बीकानेर के शासक राज सिंह का शासनकाल। यह थोड़ा कठिन क्वेश्चन मानता हूं मैं, क्योंकि राजा हजारों ये कितने का शासनकाल हम याद कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं यहां पे क्वेश्चनों में आपको करवा दूंगा। 1574 से 1612 तक। नेक्स्ट है जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यहां पे देखो जय, तो जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है राजपूतों को हुणों की संतान बताया। भाई राजपूत है, यह हुणों की संतान है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था स्मिथ ने। किसने कहा था? स्मिथ ने। वीए स्मिथ ने। किसने कहा था? वीए स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गलत युग्म चुनना है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आज के टेस्ट में आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, आप उत्तर कमेंट करो। अगर नहीं पता है तो सर्च करो, गूगल मारो, कुछ भी करो, लेकिन इसका उत्तर मेरे को बताना है कि बादली है क्या इसके चंद्र प्रकाश देवल है? चंद्र प्रकाश या बिरकाली है? मैं क्लू छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, बाकी आप समझ जाना। यह आपकी गलत दी गई है यहां पे। बाकी राधा सत्यप्रकाश जोशी है, मेघमाल के सुमेर सिंह शेखावत है, बाता में भूगोल हरीश बादानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है। पग फेरो रचना किसकी है? विजयदान देता की है, चंद्र सिंह की है, गुलाबचंद की है या मणि मधुकर की है? फटाफट उत्तर दे दो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, और मेरे को पता जितना जल्दी उत्तर दोगे उतना ही अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा भाई। बता दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सही रहेगा मणि मधुकर। क्या रहेगा? मणि मधुकर। निम्नलिखित में से कोयलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कोयलाय माला नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी उद्योतन सूरी ने। किसने की थी भाई? उद्योतन सूरी ने दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, फटाफट सुमेलित कर दो भाई सभी, फटाफट सुमेलित कर दो। देखता हूं किनका। डोल नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट, थाकना शैली के अंदर किया जाने वाला नृत्य जो कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। बम रसिया, अरे रसिया लोकगीत, जो रसिया गीत है ये यूपी में चलते हैं ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश अलवर पड़ोसी है इसके। और राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का। 2-1-3, 2-1-3 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है? अरे लांगुरिया नृत्य करौली का प्रसिद्ध है, और करौली में एक माता जी का मंदिर है, केला देवी मंदिर। वहां के केला देवी के मेले में जो नृत्य किया जाता है वो लांगुरिया नृत्य होता है। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है भाई? कार्तिक में, चैत में, माघ में, भादवा में? बताओ जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो जल झूलनी आती है भादवा में, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को। निम्नलिखित में से किसे सुनहरी नक्काशी का चितेरा कहा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सुनहरी नक्काशी का चितेरा किसे कहा जाता है? लाल सिंह भाटी को। किनको कहते हैं भाई? लाल सिंह भाटी को कहा जाता है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? बता दो भाई जल्दी से, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? बताओ जल्दी से। पुंगी रावण हत्या, ये तो वाद्य यंत्र हो गया। सेनाई कावड़ से। किससे है? कावड़ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अर्थुणा नहीं भाई, ये अर्थुणा मंदिर होगा। क्या अर्थुणा मंदिर है जो बाड़मेर में है? बताने का कष्ट करिएगा भाई, जल्दी से बता दो। कहां पर है बाड़मेर? बाड़मेर में है या बांसवाड़ा में? तो सर जी बांसवाड़ा में है, वो तो कटा है बांसवाड़ा के अंदर। बाकी हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा नाम, तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और विभीषण मंदिर कैथुन में है, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर के अंदर है, हर्ष पहाड़ी पर, यह भी आपने पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था? श्री कल्याण जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राजा दिग्विजय ने। किसने? राजा दिग्विजय ने दोस्तों। निम्नलिखित में से सहस्त्रबाहु मंदिर किस जिले में है? सहस्त्रबाहु सास बहु मंदिर कहां पर है भाई? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
निम्नलिखित को सुमेलित करो। बहुत प्यारा, फतेह प्रकाश पैलेस, सुखमहल पैलेस, केसर विलास पैलेस, किशोरी पैलेस। बताओ जल्दी से कहां पर है भाई, आपके सामने उत्तर है इसका। सबसे पहले फतेह प्रकाश महल की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, फिर सुखमहल की बात करूं तो बूंदी में, केसर विलास महल की बात करूं तो सिरोही में, और किशोरी महल भरतपुर के अंदर है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट ले लो, निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ का जो किला है आपने देखा भी होगा, ये किला नहीं देखा है तो नौकरी लगोगे भाई, अभी बीएसटीसी पीटीटी पर शिक्षक बनोगे तो फिर जरूर घूम के आ जाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में थोड़ा ध्यान दे लो, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया भाई, चित्रांग मौर्य ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। कौन सा नहीं है भाई, अचलगढ़ का किला इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, भवाई नाट्य के जन्मदाता पूछा है, कौन है भवाई नाट्य के जन्मदाता, तो सही रहेगा बागाजी। कौन है, बागाजी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा यानी भाद्रपद में, क्यों ना पहले भादवो, भाद्रपद नहीं भादवो किया करे, भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। भादवा सुदी नवमी का मेला किनका लगता है, वीर फता जी का। सातू गांव, और सातू कहां पर है, जालोर के अंदर। कहां पर है, जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अगला, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी जो शब्द है इसका प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट ले लो रे भाई, ओलंदी कई चीज वे ब्याह कुण कुण को एडो भाई तमो, हाल तो सर जी टाबर 15-16 साल का यहां ब्याह कटा हुई है, परिवार में तो यो बड़ा भाई को बड़ी बहन को तो देखे वो लो कई चीज, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री हुए ने भाई, जैसे कि आपके भाई की शादी थी तो भाभी जी आया, भाभी जी के साथ पन्नीज रहा भी टाइम एक लड़की या एक स्त्री साथ आया करे, भी नहीं किया करे ओलंदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, करकरेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। करकरेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और लिख लो इसमें, दोनों जिलों से होकर गुजरती है ये। राजस्थान में करकरेखा की जो की लंबाई है, राजस्थान में करकरेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट माही नदी इसे 2 बार काटती है। यह कौन सी है, माही नदी है जो उल्टे यू आकार में इसको काटती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये 1722 मीटर है। ये कहां पर है, सिरोही के अंदर। गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। राजसमंद जिले से निकलने वाली यह नदी जो राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, और यह है आपकी बनास नदी। कौन सी है, बनास नदी। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। नक्की झील कहां पर है, सबने ध्यान है, अगर नहीं ध्यान है तो मन पूछ सको, अगर नहीं ध्यान है तो मन पूछ सको, सिरोही के अंदर है, एकदम सही है भाई। आगे आयु है गढ़सीसर, जैसलमेर, उमेद सागर, जोधपुर, तलवाड़ा, हनुमानगढ़। तो तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई, कब हुई, 2019 के अंदर। कब, 2019 के अंदर। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। जो बालू मिट्टी हमें देखने को मिलती है, इसका प्रमुख जो स्रोत है वह प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। क्या है, प्राचीन मिट्टियों द्वारा लाई गई मिट्टी दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ीन कहवे भाई, कौन कहवे, खेजड़ीन। केर सांगरी, केर अलग होता है, सांगरी है ये खेजड़ी का फल होता है, सांगरी खेजड़ी का फल होता है, जिसे वर्तमान में जीआई टैग भी मिल गया 2025 के अंदर। अगला क्वेश्चन, तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तालछापर है अपना चूरू जिला में, किस्या में, चूरू जिला के अंदर। नेक्स्ट, सुमेलित करो भाई। अब अपन अटकाई दियो है कि 18 तो पशु को नाव दे दियो, 18 बांको वंश दे दियो, यानी कि बाकी प्रजाति दे दी। अब देखो आराम सुमेलित करा, गोवंश,
सूरती, सांचोरी, बरबरी और नाली। आगे बात कर लिया आपने भेड़ की, नाली भेड़ की नस्ल है, भैंस की सूरती नस्ल है और बकरी की बरबरी है। तो 2 4 1 3, 2 4 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी सही रहसी। नेक्स्ट है सही सुमेलित करो भाई, सही सुमेलित कौन कौन से हैं वो बताना है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए। एक बांध जो उसके उद्गम से थोड़े से आगे मध्य प्रदेश में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांधी सागर बांध। उसका नाम क्या है भाई? गांधी सागर बांध। देखो एक बांध यहां पर है गांधी सागर, दूसरा बांध यहां पर है जो आपने देखा राणा प्रताप सागर, 2 बांध यहां पर है जिनमें जवार सागर और कोटा बैराज। ये चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। अजमेर बिसलपुर परियोजना का संबंध अजमेर से नहीं है, ये किससे हैं? टोंक से हैं। किससे हैं? टोंक से। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है और प्रतापगढ़ में जाकम परियोजना है। तो पहला, तीसरा और चौथा सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है अपना मकराना। मकराना देखो 33 जिलों के अनुसार तो नागौर का भाग था, लेकिन अब वर्तमान में यह डीडवाना कुचामन जिले में आ गया। किसमें आ गया? डीडवाना कुचामन जिले में आ गया। सहकारिता का नारा क्या है? सहकारिता का नारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनेगा, एक सबके लिए, सब एक के लिए। यह सहकारिता का मुख्य नारा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? कांच उद्योग मुख्य रूप से कहां पर है? हमारे धौलपुर के अंदर। कांच उद्योग मुख्य रूप से कहां पर है भाई? जल्दी से उत्तर बताते रहो आप। धौलपुर के अंदर। बोतल निर्माण कांच की वह ज्यादातर धौलपुर में ही हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य में प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म। बाजरो जत्ती गर्मी और जतो मरुस्थल है भी साइड में ज्यादा हुआ। जैसलमेर ने छोड़ दीजिए क्योंकि बारिश ही को नहीं हुआ बेटे। तो बेसिक उत्तर रहेगा बाड़मेर और जालोर। कहां रहेगा? बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। महोत्सव दिए हैं और स्थान दिया है। चलो भाई करते हैं सुमेलित। मेवाड़ महोत्सव कहां का है? तो मेवाड़ उदयपुर का है। धुलंडी जयपुर का है। भक्ति अजमेर का है और कजली तीज बूंदी की है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन डी आपनो सही रहसी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जनगणना 2011 की बात करूं तो आपका सही रहेगा ऑप्शन सी, कोटा। किसकी? कोटा की दोस्तों। राजस्थान का वह राजनीतिक व्यक्ति कौन था जो वर्ष 1952 से लेकर मृत्युपरांत विधानसभा का सदस्य रहा? वो था हरिदेव जोशी। कौन था भाई? हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबा कार्यकाल 17 साल का कार्यकाल अभी वर्तमान में इन्हीं का बना हुआ है दोस्तों। राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कतूरिया। कांता कतूरिया। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1994 में। कब? जुलाई 1994 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी, श्री एमडी कोरानी। तो ये थे आज के पहले मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन। अगर आप इसको प्यार सपोर्ट, यानी एक तो लाइक, जितने देखोगे उतने लाइक, जितने देखोगे उतने शेयर, जितने देखोगे उतने ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो हर एक विषय के 10-10 मॉडल पेपर आपको इस प्रकार में करवा दूंगा, जहां से ये मानो बीएसटीसी पीटीटी आपकी साफ है। कैसा लगा ये मॉडल पेपर? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।